Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss with you a new topic which is centrifugal distortion. आइए जानते हैं centrifugal distortion है क्या. Consider a diatomic molecule as a rigid rotor. It means its bond length does not change with rotation, but it is not true. The covalent bond is not rigid, it is flexible like spring. कहता है कि जैसा कि हम कंसीडर करते हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो रिजिड रोटर के रूप में काम करता है. इट मीन्स होता है क्या कि बॉन्ड लेंथ रिजिड होते हैं, उसका मतलब रोटेशन के दौरान चेंज नहीं हो सकता है. लेकिन ये वास्तविक रूप से सही नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो रिजिड नहीं होते हैं, वो स्प्रिंग के लाइक फ्लेक्सिबल होते हैं. तो यहाँ पे एक थोड़ा डायग्रामेटिकली यहाँ दिखाया गया है. फिर नेक्स्ट कहता है कि फॉर एग्जांपल द CO मॉलिक्यूल दैट इज कार्बन मोनोक्साइड इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ये हमारा मान लीजिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर वो रोटेट कर रहा है एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. यानी जो हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू पासिंग हो रहा है. कहता द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर अंडर सर्कुलर मोशन. कार्बन ऑक्सीजन एटम जो हैं वो अंडर सर्कुलर मोशन में भी हैं एंड दे एक्सपीरियंसेस आ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और इसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी वो एक्सपीरियंस करता है. जैसा कि हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रीपेटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल. तो यहाँ पे कहता है कि कार्बन ऑक्सीजन एटम्स जो है वो सर्कुलर मोशन के दौरान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करता है. इससे होता क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेज. रोटेशनल कांस्टेंट B डिक्रीजेज. द सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव एब्जॉर्प्शन पीक्स डिक्रीजेज. ये चार फैक्टर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आते हैं. फिर कहता है इन अदर वर्ड्स द स्पेसिंग बिटवीन कंसेक्यूटिव एब्जॉर्प्शन पीक्स बिकम्स स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड फॉर रिजिड रोटर. कहता है कि जिस प्रकार रिजिड रोटर के लिए हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके एब्जॉर्प्शन पिक्स के कंसेक्यूटिव एब्जॉर्प्शन पिक्स के बीच जो स्पेस होगा वो लार्जर आएगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उसमें एब्जॉर्प्शन पिक्स में जो है वो स्पेस जो है वो स्मॉल हो जाता है. फिर कहता है द रोटेशनल एनर्जी ऑफ रिजिड रोटर इज गिवन बाय. जैसा कि हम जानते हैं कि रोटेशनल एनर्जी जो होता है किसी भी रिजिड रोटर का वो क्या होता है? ई रोटर बराबर BJ इंटू J+1 सेंटीमीटर इन्वर्स. यानी एनर्जी जो हम दिखाते हैं वो एक वेव नंबर के रूप में दिखाते हैं. फिर कहता है एंड द रोटेशनल एनर्जी ऑफ नॉन रिजिड रोटर इज गिवन बाय. ये तो रोटेशनल एनर्जी रिजिड रोटर के लिए हुआ, तो नॉन रिजिड रोटर के लिए क्या है? तो कहता है रोटेशनल इज इक्वल टू BJ इंटू J+1 माइनस DJ² J+1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स. यहाँ पे कहता है हियर B इज इक्वल टू रोटेशनल कांस्टेंट, जैसा कि आप जानते ही हैं, और J बराबर है रोटेशनल क्वांटम नंबर, D है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट. यहाँ पे जो मेरा D है वो क्या कहता है? 4BQ डिवाइडेड बाय न्यू टू द बार स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला D का है. यहाँ पे जो न्यू टू द बार है इसका क्या है फॉर्मूला? 1/2πc अंडर रूट कापा बाय म्यू. यहाँ पे जो कापा है वो है फोर्स कांस्टेंट, म्यू जो है वो है रिड्यूस्ड मास, और रिड्यूस्ड मास आप जानते ही हैं 1/m1 + 1/m2 होता है. C मेरा स्पीड ऑफ लाइट है. यहाँ पे नोट कहता है स्ट्रॉन्गर द कोवलेंट बॉन्ड ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ कपा. दैट मीन्स अगर कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हुआ तो फोर्स कांस्टेंट भी क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा. फिर कहता है दैट इज फॉर कांस्टेंट ग्रेटर विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड कंसेक्यूटिवली स्मॉलर विल बी द सेंट्रीफ्यूगेशन डिस्टॉर्शन कांस्टेंट. कहता है कि फोर कांस्टेंट अगर ज़्यादा हुआ तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन भी ज़्यादा होगा. अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा हुआ तो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट जो है वो स्मॉलर हो जाएगा. इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड अंडरगोज सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन
टू अ स्मॉलर एक्सटेंट देन अ वीक कोवलेंट बॉन्ड। इट मीन्स कहता है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होगा उसमें ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन आएगा। सॉरी, कहता है, मिस्टेक हो गया, मैं फिर से बोल रहा हूँ। इट मीन्स कहता है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होगा सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन उतना कम होगा इन कंपैरिजन टू वीक कोवलेंट बॉन्ड। तो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन का ये छोटा सा टॉपिक का ये एक एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको थोड़ी बहुत ज़रूर समझ आई होगी। थैंक यू।